हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज 2024 का लास्ट दिन है और नए साल की शुरुआत होने वाली है, तो मैं एडवांस में ही सबको साल 2025 की शुभकामनाएं देती हूँ। नया साल आपके लिए समृद्धि लाए, खुशियाँ लाए, अच्छा स्वास्थ्य लाए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, परमात्मा उन सभी को आपसे दूर कर दे, आपकी ज़िंदगी को खुशहाली से भर दे, ऐसी मैं कामनाएं करती हूँ। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि वे दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं। व्हाट डू दे टेल अदर्स अबाउट यू। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जो रेजोनेट करे उसको लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। आई होप कि साउंड अच्छा आ रहा होगा। मेरे माइक में पिन में कोई इशू था जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी। अभी उस पिन को मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाल के थोड़ा सा कनेक्ट किया है, तो आई होप कि अब आवाज़ ठीक हो रही होगी। हालांकि मैंने चेक किया इसको वीडियो बनाने के पहले, चेकिंग में तो ठीक आ रही थी। वीडियो के बीच में चेक करना पॉसिबल नहीं होता। एक भाई साहब हैं, वो कह रहे थे कि क्रेज़ी वुमेन, यू मस्ट बी इन्वेस्ट सम मनी फॉर परचेसिंग एक प्रॉपर माइक। तो मैंने उनको यही कहा कि आप बाहरी महिलाओं को पागल औरत, क्रेज़ी वुमेन इस तरह से कह सकते हैं अगर, तो कहने का मतलब है जिन लोगों के लिए ये रीडिंग आती है कलेक्टिव, आप उस श्रेणी में नहीं हैं। सताए हुए, दुखी, परेशान नहीं हैं। आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक्चुअली आपने ही कुछ किया होगा सामने वाले के साथ, क्योंकि आपकी जो भाषा है दूसरी महिलाओं के प्रति जिनको आप जानते नहीं हैं, उनको आप ऐसे संबोधित करते हैं कि क्रेज़ी वुमेन, पागल औरत। तो आप घर की महिलाओं के साथ क्या करते होंगे। तो क्या होता है कि व्यक्ति को अपने दोष दिखाई नहीं देते। उसे लगता है कि मेरे साथ जीवन में जो कुछ बुरा किया गया उसके लिए सामने वाला जिम्मेदार है। हमें अपने दोषों का मूल्यांकन भी तो करना चाहिए। मैं हमेशा ही अपने दोषों का मूल्यांकन करती रहती हूँ, क्या सुधार होना चाहिए। कई खराबियाँ हो सकती हैं मुझ में, मैं ये मानकर चलती हूँ। तो अपने दिल को दिलासा देने के लिए कि जो कुछ किया होगा मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, सामने वाले ने किया होगा, ऐसे लोग जब ये रीडिंग्स देखते हैं ना, तो वो सही नहीं है, ठीक नहीं है। अपने दिल को झूठा दिलासा देने के लिए है। ऐसे लोगों में स्वयं में ही दोष होता है, इसलिए इनके पर्सन सिर पे पैर रख के भाग जाते हैं इनसे दूर। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। व्हाट डू दे टेल अदर्स अबाउट यू। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। जस्टिस, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये सबसे पहली बात तो यहाँ आई है कि अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप एक इंसाफ पसंद इंसान हैं, न खुद के साथ बर्दाश्त करते हैं अन्याय, न दूसरों के साथ। और आपके बीच में कोई कोर्ट केस भी चला होगा, इस बारे में भी ये अपने किसी दोस्त को या दूसरों को बताते हैं, और उसमें जस्टिस आपकी तरफ है और आप इस बात से बहुत मजबूती फील करते हैं, बहुत मजबूती आपको मिलती है और आप तो जीत रहे हो। और अगर इस केस में कोई निर्णय ना भी हुआ हो तो भी ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि हमेशा जीत उसी की होती है।
ये कहते हैं अपने दोस्तों से कि मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, और यहाँ पर नाइंसाफ़ी के कार्ड्स हैं। एक्सेप्टेंस नहीं था इनका पास्ट में, गलती एक्सेप्ट नहीं की मैंने, ऐसा ही कहते हैं। और आपकी फैमिली में से किसी ने इनसे झगड़ा किया है, ये बात भी ये अपने दोस्तों से कहते हैं, अदर्स लोगों से कहते हैं। आपकी फैमिली में इनसे नहीं बनी, या तो घमंडी नेचर के थे इसलिए सुपीरियर कॉम्प्लेक्स था और इन्होंने इस रिश्ते को खो दिया, और ये अपने किसी क्लोज पर्सन से कहते हैं कि अपनी ज़िद के कारण मैंने इस रिश्ते को छोड़ दिया। आप नो कांटेक्ट में हैं मोस्टली लोग, और यदि कांटेक्ट में हैं भी तो सिर्फ बातचीत करने के लिए हैं, इमोशनली आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्राउडी पर्सन है, थोड़ा सा इनको संभालना चाहिए था, और कोई विशेष मुद्दा नहीं था, गलती इनकी थी। और भले ही इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला हो, बड़े से बड़ी गलतियां की हों, लेकिन ये यही बताते हैं कि कोई विशेष मुद्दा हमारे बीच नहीं था। और आपको खोने का जो दुख है ये अपने दोस्तों में प्रकट करते हैं, और ये कहते हैं कि अब तो यार जीवन में कुछ नया मिल जाए तो ठीक है, जो होना था हो गया, है ना। और टावर मूवमेंट के आने के बाद उनकी आपकी जो वैल्यू है वो बड़ी है उनकी नज़र में, और आप बहुत वार्म फीलिंग इस इंसान को देते थे, अनमोल रतन थे आप इनके जीवन के। और ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि उसको तो अपनी ज़िंदगी में बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, फ्री हो गई है वो, या फ्री हो गया है, और मुझे आने भी नहीं दे रहा अपनी ज़िंदगी में, आने भी नहीं दे रही है, मतलब ही नहीं है उसको। तो चर्चा के दौरान आपकी फेमिनाइन या जो काइंड नेचर है उसके बारे में इनसे सवाल जवाब होते हैं कि हमने भी देखा है उनको, मतलब मेरे व्यूअर्स के बारे में सामने वाला व्यक्ति इनसे कहता है कि हमने भी तो देखा है उनको, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा जितना तुम बता रहे हो, तुम चाहते तो निभा लेते। तो ये कह रहे थे कि हाँ, मेरा थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर था, और मेरे परिवार ने जो चाहा वो मैंने किया। परिवार की इच्छाओं का नाम लगाकर ये अपने आप को वहाँ पे डिफेंड करते हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये कहते हैं कि मैंने अपना निर्णय लिया, लेकिन आज भी मेरे जो पर्सन है वो भी कोई बहुत बुरी स्थिति में नहीं है, ऐसी बातचीत करते हैं। मेरे जाने के बावजूद भी उसने अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया है, ये बातें ये दूसरों से कहते हैं। यहाँ पर आपके और इनके बीच में जो अविश्वास आया दूसरे लोगों की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, उसकी भी चर्चा होती है। और यहाँ मुझे लगता है कि जिनसे भी ये बातचीत करते हैं, कभी ना कभी आपने उनसे इनकी सच्चाई बोली है कि ये व्यक्ति धोखेबाज है, इसने मुझे थर्ड पार्टी के चक्कर में धोखा दिया, चीटिंग की मेरे साथ में। तो उस बारे में भी बाहरी लोगों से इनकी बातचीत होती है। ये अपने कई एक्सक्यूज़ देते हैं इस हरकत के पीछे, और ये दूसरों से काफ़ी बातचीत करते हैं। इनके फैमिली में 5 मेंबर्स हो सकते हैं जो आपको लेकर बातचीत करते हैं, और वो बातचीत आपके प्रति नकारात्मक होती है। इस व्यक्ति को ये बात बहुत बुरी लगती है, ठीक है, हालांकि इन्होंने ही इन लोगों की बातों पे भरोसा करके और बेहतर विकल्प की तरफ चले गए थे, परंतु आज इनको जब आपकी बहुत ज़्यादा बुराई ये लोग करते हैं तो इनके दिल को तो पता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं, निर्दोष हैं आप। तो ये व्यक्ति दोनों तरफ से फंसा हुआ है, ना इन लोगों का विरोध कर पाता है, ना आपकी बुराई सुन पाता है, ठीक है। दोनों तरफ से इनके दिल को ठेस तो पहुंचती है। और अगर ये बात कह दें कि जितना तुम बता रहे हो उतनी भी बुराई नहीं थी मेरे पर्सन में, तो ये लोग इनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि भैया फिर क्यों छोड़ा,
काहे के लिए, वहीं रहते ना। और ये भी कहते हैं अपने दोस्तों से कि मेरे अंदर बहुत बचकानी हरकतें थी और पैसा उड़ाना, पार्टियां करना, ये सब मेरे जीवन में था। और मेरा पर्सन मेरी इन हरकतों से इतना दुखी हुआ कि आज मैं उसको विषम परिस्थितियों में पुकारूं भी तो वो मुझसे उसी तरह भागेगा जिस तरह से मैं उसको छोड़ के भागा था या भागी थी। इस तरह से भागेगा मेरा पर्सन। एक्चुअली मेरा पर्सन मुझे छोड़ के वॉक अवे कर ही चुका है, कोई गुंजाइश नहीं है। ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि वो मुझे अपने बच्चों से मिलना ज़रूरी नहीं समझती या नहीं समझते, और उसे इतना दुख नहीं है जीवन में, मतलब मेरे व्यूअर्स को दुख नहीं है, क्योंकि आपके पास जीने के साधन जो हैं, जीने की खुशियों के रूप में आपके पास आपके बच्चे हैं। ये कहते हैं जीवन तो मेरे लिए कठिन है जहाँ मैं अपने स्वयं की संतान से दूर हूँ, अपने स्वयं के जो ट्रू पार्टनर हैं, जो मेरी एक्चुअल वाइफ थी, लीगल वाइफ थी, उनसे दूर हूँ। अगर ये आपके एक्स रहे हैं और वर्तमान में ये जहाँ भी हैं, तो आपकी जैसी वाइफ या हस्बैंड इनको नहीं मिले हैं। ठीक है। ये अपने दोस्तों से ये भी बात करते हैं कि उसका नेचर तो बहुत तेज़ हो गया है। ठीक है। वो मुझे किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेगी, अपने जीवन में किसी कीमत पर आने नहीं देगी, क्योंकि मैंने उधम ही इतनी मचाई है। ये बात यहाँ पर है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी आउटसाइड हों या इनकी फैमिली के मेंबर, परिवार हों, इनकी बातों को ये कान लगाते थे और ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि काश मैंने उनकी बातों को नहीं सुना होता, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा संभाला होता, अपने पर्सन की बात सुनी होती, तो ये स्थिति नहीं होती। और अपने दोस्तों से ये बात करते हैं कि कम से कम मिलने का मौका तो मिलना चाहिए। बातचीत एक एज ए फ्रेंड ही मैं उसे रख पाऊँ तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि इनकी आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसी बात है कि परिवार में ही आँखों में धूल झोंक कर किसी से रिलेशनशिप इनका रहा है फॉर सम ऑफ यू, और उनसे ये अब सेपरेशन भी चाहते हैं। पर अब क्या है कि चिड़िया खेत चुग गई है, आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया है और अब आपको इनकी कोई आवश्यकता रह नहीं गई है। और इनको लगता है कि आप ये बात करते हैं ये कि एक ऐसी औरत है या लेडी है जो अपने को निरंतर परिवर्तित करती रहती हैं और जो आपको मक्खी की तरह से जीवन से निकाल दे, उसको आप निकाल देती हैं। और ये बात इन्होंने इस तरह से कही कि उसने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, गलतियां तो सबसे होती हैं। तो इनको जवाब में ये मिला है कि यही गलती आपके पर्सन अगर करते, मतलब मेरे व्यूअर्स करते, तो आप इतनी महानता वाली बातें सुन पाते क्या उनसे? ठीक है। और अगर आपके पर्सन ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं तो इनको लाइफ में अब बैलेंस चाहिए। ठीक है। काफ़ी समय तक ये एम्परर बने रहे और अब ये इनको दिक्कत आ रही है कि इमोशनल फुलफिलमेंट तो गया तेल लेने, अब इनको लाइफ में सहारे की ज़रूरत है और इनके कदम डगमगा रहे हैं बुढ़ापे की तरफ कि अकेलेपन का शिकार इनको होना पड़ेगा। वैल्यू इनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि सामने वाले जो रिलेशनशिप्स हैं वो इनके बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक वाले हैं। भाई एक हाथ दोगे तो एक हाथ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये करें या ना करें किसी के लिए तो अभी सामने वाला इनके लिए करे ही चला जाएगा। वो सब तो सिर्फ आप लोग करते थे, तो वो एक हिडन फेयर इनके दिमाग में है। इसकी बातचीत भी ये किसी पार्क में जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ पर अपने दोस्तों से कहते हैं और
कोई इनसे पूछ ले कि अंकल आप कहाँ से आते हो, कैसे क्या है, तो अपने दुखों को छुपाने की कोशिश करते हैं, कुछ बता नहीं पाते। और ये बात भी है कि लाइफ में बैलेंस जो है आपने बना के रखा है बराबर, और ये जो व्यक्ति हैं इनकी लाइफ का जो बैलेंस है पहले इन्होंने खूब बनाने की कोशिश करी, इवन थर्ड पार्टी के साथ भी आपको जगल करके दो ही तरफ लड्डू खाने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन अब जो है इनका बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि इनके डोमिनेटिंग नेचर को, इनकी एम्परर एनर्जी को, इनके डराने धमकाने को अब कोई झेलता नहीं है, क्योंकि इनकी एज बढ़ती जा रही है और जो इनसे छोटे थे वो युवा होते जा रहे हैं। तो अब जो है पांसा पलट गया है, और यदि ये आपके एक्स हैं और इनसे आपके बच्चे थे, बाप रे बच्चे आ भी गए, बच्चे थे और आपने अकेले संघर्ष करके इनको पाला है। आप मेल भी हो सकते हैं जिनके पास वाइफ बच्चे छोड़ के चली गई हों, तो बड़ी मुश्किल से अगर आपने अपने बच्चों को पाला है तो इनकी शक्ति का नाश हो गया है डर के कारण, भय के कारण कि मेरा तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। ठीक है, उस टाइम तो मैं लाइफ में दूसरी चीज़ों को एंजॉय कर रही थी या कर रहा था, कोई योगदान मैंने दिया ही नहीं है, तो मैं फिर किस मुंह से अपने बच्चों पे अधिकार जमाऊं। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कारण है बोलने के लिए अब। ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ है आपके पास में जिसका जवाब इनके पास नहीं है। तो इनको डर लगता है कि कहीं आप ये पूछ ना लें कि बच्चों का भी इस्तेमाल करने आए हो क्या, जैसे मेरा किया। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे व्यक्ति घबराता है, डरता है। ठीक है, इनके कुछ मैसेजेस मैं निकालना चाहूँगी। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ऑब्सेस्ड हैं, आपकी उन्नति प्रगति इनको बहुत आकर्षक लगती है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये कह रहे हैं कि मैं अब बचा क्या हूँ ज़िंदगी में तुम्हारे बिना, पता नहीं। चाइल्डहुड ट्रॉमा से या तो आप गुजरे हैं या ये गुजरे हैं, या आपके बच्चों को इन्होंने ट्रॉमा दिया है बाल्यकाल में। आई कॉन्ट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, ये कर सकता। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारी दया का पात्र मैं नहीं हूँ या नहीं हूँ। फीमेल हैं तो उनके लिए भी लागू होगा। आई कांट टेक इट एनी मोर, ये जो जीवन है इसको ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसकी कठिनाइयों को ये झेलने में तकलीफ़ महसूस करते हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये कह रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि इनसे जो इनके दोस्तों की बातचीत है उसमें ये अपने दोस्तों को ये तो फील करा ही देते हैं, मतलब इनकी वाइब्रेशंस इनके दोस्त पकड़ लेते हैं कि आज भी आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, मूव ऑन करना भी नहीं चाहते। और ये भी पकड़ते हैं कि कहीं ना कहीं वाइब्रेशन वाइज, अपब्रिंगिंग वाइज ये व्यक्ति आपको डिज़र्व नहीं करता है। ये बात इनके दोस्त पकड़ पाते हैं, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं। और इनके दोस्त ये भी पकड़ पाते हैं इस बात को कि ये जबरन ही आपसे ऑब्सेस्ड हैं। और कहीं ना कहीं कितने ही हितैषी दोस्त हों, लेकिन वो इस बात को तो समझते हैं कि भाई जब आपने अपनी ज़िंदगी बना ली दूसरी जगह, तो आप दूसरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, उसे भी अपना जीवन बनाने का अधिकार है। फिर आप अपने लिए सारे अधिकार चाहते हो और दूसरे के लिए सोचते हो कि उसे कोई अधिकार ना मिले। तो इनका जो दोगलापन है इनके दोस्त भी पकड़ पाते हैं। और इनके जो दोस्त हैं आपको ज़्यादा ईमानदार, सक्सेसफुल और बिल्कुल सटीक इंसान समझते हैं कि आपने जो निर्णय लिया बिल्कुल ठीक लिया और आपने अपनी दुनिया का निर्माण करने की तरफ कदम बढ़ाया है इस व्यक्ति से अलग होकर। तो इनकी दोस्तों की नज़र में इस व्यक्ति को भी अब इन स्थितियों को बिल्कुल इजीली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये रोना ज़रूर रोते हैं अपने दोस्तों के बीच में, लेकिन इनकी जो
बातें हैं वो जो है ना, वो ढोल का जो पोल होता है, वो ढोल अपनी पोल खुद ही खोल जाता है। तो वो वाला केस इनके साथ है कि जब ये आपके बारे में बातें करते हैं तो इनके जो दोष हैं वो स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि ये अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी। कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।